नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार के मानसून सत्र के बीच बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, सदन में विपक्ष को जोरदार जवाब देने की बनी रणनीति। केंद्रीय बजट में बिहार को कई सौगात मिलने से उत्साहित भाजपा विधायकों ने विपक्षी सदस्यों को जोरदार तरीके से जवाब देने की योजना बनाई है। खासकर जिस तरह मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही बाधित की, अब बजट में बिहार को मिली राशि के बाद भाजपा विधायकों ने विपक्ष पर पलटवार करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई विधानमंडल दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चालू सत्र में अब 3 दिन शेष रह गए हैं। मोदी सरकार ने बजट में जिस तरह से बिहार को ऐतिहासिक राशि दी है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, विपक्ष के दुष्प्रचार पर पलटवार किया जाए। बैठक में सर्वसम्मति एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद प्रकट किया गया। बैठक में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में भी कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी। अगले साल विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए विधायकों ने नगर विकास की तरह ही अन्य विभागों में कुछ और योजना शुरू करने की मांग रखी है। आपको बता दें, सभी योजनाओं को समय पर शुरू होने और उसका निर्माण कार्य तय समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विपक्ष दलों ने वॉकआउट कर लिया। आपको बता दें, आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता झुंझुना लेकर भी पहुंचे थे। मोदी सरकार के बजट में बिहार की तमाम योजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब रुक करते अगली खबर का। केंद्र की मेहरबानी से बिहार में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। उत्तर को बाढ़ से राहत, दक्षिण में पर्यटन पर फोकस। केंद्रीय बजट 2024 से पूर्वी राज्यों और खासकर बिहार के विकास को तेज गति मिलेगी। पूर्वोदय विकास योजना शुरू होने से पूर्वी राज्यों की समस्याओं के समाधान और तेज विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकता को केंद्र में रखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो तरक्की की राह में नए आयाम जोड़ेंगे। बाढ़ का समाधान तलाशने की ओर बढ़े कदम उत्तर बिहार को सदियों पुराने बाढ़ त्रासदी से मुक्ति दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बजट में सड़क, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सिंचाई के क्षेत्र में कई बड़े प्रावधान से बिहार की सूरत बदलेगी। इस अर्थ में बजट के प्रावधान विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के जख्म पर मरहम का काम करेंगे। बिहार सरकार ने भी विशेष दर्जा नहीं तो पैकेज की मांग रखी थी। बजट के प्रावधानों को इस तरह देखा जा सकता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का समाधान, दक्षिण बिहार में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आवागमन को रफ्तार देने के लिए 3 एक्सप्रेसवे के अलावा आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएंगी। बाढ़ के नुकसान का अध्ययन, नेपाल से बातचीत कर समाधान तलाशने के ऐलान और इस मद में 11,500 करोड़ के प्रावधान वास्तव में उत्तर बिहार के कायाकल्प की दिशा में बड़ी पहल है। कोसी मेची लिंक परियोजना की मंजूरी भी इस कड़ी में बड़ा फैसला है। उत्तर बिहार के 15 जिले और 76% आबादी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रही। हर साल करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई पर राज्य सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। अब रुक करते अगली खबर का। पेंट के डिब्बों से में भरकर बिहार भेजी जा रही शराब की बोतल लखनऊ में पकड़ी गई। आपको बता दें, यूपी से लेकर बिहार तक शराब की तस्करी कोरियर के जरिए हो रही है। खास तौर पर बिहार, जहां शराब प्रतिबंधित है, वहां पेंट के डिब्बे में कोरियर से शराब पहुंचाई जा रही है। यूपी एसटीएफ, जिला आबकारी और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसका भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, सरोजनी नगर में 1056 शराब की छोटी बड़ी बोतलें जब्त की गई हैं। संयुक्त टीम के अनुसार जांच में पाया गया कि यह शराब चंडीगढ़ के शिव शक्ति ट्रेडर्स ने बिहार के पटना के लिए तारा इंटरप्राइजेज को बुक कराया था। शराब बरामद होने के बाद माल बुक करने और प्राप्तकर्ता दोनों के ही खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह के अनुसार कई दिनों से सूचना मिली थी कि शराब की कोरियर के जरिए तस्करी हो रही है। क्योंकि यह तस्करी 2 से 3 राज्यों की सीमाओं के बीच थी, इसीलिए यूपी एसटीएफ से समन्वय किया गया। मंगलवार को बिजनौर थाना क्षेत्र के माटी गांव में डीटीटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में कोरियर के माध्यम से शराब पहुंचाने की सूचना मिली। इस पर प्रभारी आबकारी निरीक्षक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, आबकारी निरीक्षक विजय कौशलेंद्र रावत की टीम बनाकर एसटीएफ को सूचना दी गई। अब रुक करते अगली खबर का। 4 आरोपियों की पुलिस को दूसरी बार मिली रिमांड। सीबीआई स्टाइल में पूछताछ।
वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के चारों आरोपियों को बिरौल कोर्ट में मंगलवार को पुलिस को 2 दिनों के रिमांड पर सौंप दिया गया है। पुलिस ने सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को दूसरी बार 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। अन्य 3 को पुलिस ने पहली बार रिमांड पर लिया है। इससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपित काजिम अंसारी को 4 दिनों के रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों का रिमांड सौंप दिया था। अब फिर से उसे 2 दिनों के रिमांड पर सौंपा गया है। इसके अलावा हत्याकांड के 3 अन्य आरोपियों सितारे छोटे लहेरी मोहम्मद आजाद को 48 घंटे के रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस सभी से गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपी से सीबीआई के स्टाइल में पूछताछ की जा रही है। अब रुक करते अगली खबर का। बेटियार से निकले बाघ का अभी तक सुराग नहीं। बेतिया में मिले पंजे के निशान, खौफ में ग्रामीण। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकले बाघ के पंजों के निशान बेतिया जिले के चनपटिया से सटे पिपरा गांव के पास सिकहरना नदी के किनारे मिले हैं, जिसके बाद गांव में दहशत पसर गई है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी अभी तक बाघ का सुराग नहीं लगा पाए हैं। वहीं अभी तक किसी ने बाघ को नहीं देखा है। जानकारी के मुताबिक बाघ की निगरानी और उसकी गतिविधि पर नजर रखने के लिए 20 वन कर्मियों की टीम कैंप कर रही है। मंगूराहा वन क्षेत्र के रेंजर सुनील पाठक ने बताया कि चनपटिया के पिपरा गांव के पास सरेहू में बाघ का पगमार्ग मिला है। ग्रामीणों ने ही बाघ की चहलकदमी की सूचना दी है। सूचना के आधार पर वन कर्मियों की टीम को पिपरा गांव के सरेहू में भेजा गया है। वे लोग बाघ की निगरानी व उसकी गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर बाघ दिखे तो उसे छेड़छाड़ ना करें और सरेह की ओर न जाएं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में निकली 1339 भर्तियों को बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। इस मामले में बीपीएससी की ओर से जारी हुए आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 23 विभागों के अधीन सहायक प्रधानाध्यापक के कुल 1339 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/6/2024 को प्रकाशित विज्ञापन में 26/2024 को विभागीय पत्रांक 649 दिनांक 22/7/2024 के आलोक में तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों की बहाली रद्द होने से अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 जून 2024 से शुरू हुई थी, जिसके लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 26 जुलाई तक बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते थे। फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 26 जुलाई ही थी, लेकिन उससे पहले ही बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करा दी। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।